का स्वागत है अपने चैनल खुराई जीएमएस कोचिंग में। एड गेट अभ्यास पुस्तक कक्षा 6 की एक किताब लेकर आ चुके हैं। चलिए इसका पूरा सलूशन देखेंगे। तो अध्याय 11 अवनी पाठ आपका 11 लेकर आ चुके हैं, झांसी की रानी। इस पाठ का सलूशन आप देखने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहला क्वेश्चन में राइट आंसर आपका मुंद्रा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरे में अंग्रेजों ने, इस प्रकार एक क्वेश्चन आंसर हो जाते हैं। तीसरे का आंसर 1957 हो जाएगा और चौथे राइट को क्वेश्चन तद्भव हो जाएगा। पांचवें राइट क्वेश्चन का आंसर अंग्रेज हो जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव वाले 5 कंप्लीट हो जाते हैं। अब देखेंगे खालिस्तान। तो छठे वाले खालिस्तान में बूढ़ा आंसर रह जाएगा। सातवें वाले क्वेश्चन आंसर में देश प्रेम आंसर आ जाएगा। आठवें वाले में निंदा संतान इसका राइट आंसर आ जाएगा। नौवीं में मर्दानी इसका राइट आंसर आ जाएगा और 10वीं में उपसर्ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बिना टाइम खराब किए आप इसको देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। तो क्वेश्चन नंबर 11 में शुद्ध वर्तनियाँ लिखनी है। तो कभी जैसे दिवस का दिवस हो जाता है, कविता का कविता हो जाएगा, विधारा का यहाँ पर विधारा इस प्रकार लिखा जाता है, उदित का उदित इस प्रकार लिखा जाता है। तो ये सत्य यानी शुद्ध वर्तनी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो जाता है। 12 देखेंगे। 12वें क्वेश्चन में वैभव शब्द का अर्थ लिखकर कविता में आई वैभव शब्द वाली पंक्ति लिखी है। तो यहाँ पर वैभव को संपन्नता कहते हैं। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ठीक है, इस प्रकार संपन्नता के साथ, ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन आंसर 12 कंप्लीट हो जाता है। 13 देखेंगे। रानी लक्ष्मीबाई का घोड़ा क्यों अड़ गया था। तो यहाँ पर सामने नाला होने के कारण रानी लक्ष्मीबाई का घोड़ा अड़ गया था। इस प्रकार आपका क्वेश्चन आंसर 13 कंप्लीट हो जाता है। 14 देखेंगे। रानी लक्ष्मीबाई के जीवन में शोक का आगमन कब हुआ था। राजा जी के निधन के बाद रानी लक्ष्मीबाई के जीवन में शोक का आगमन हुआ था। इस प्रकार क्वेश्चन आंसर 14 कंप्लीट हो जाता है। 15 देखेंगे। रानी लक्ष्मीबाई के मुँह बोले भाई कौन थे। रानी लक्ष्मीबाई के मुँह बोले भाई नाना साहब थे। इस प्रकार क्वेश्चन आंसर 15 कंप्लीट हो जाता है। 16 देखेंगे। हड़प नीति क्या है, पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। ब्रिटिश शासन के कानून के अनुसार किसी राजा की निसंतान मरने पर वहाँ के राजा का स्वतः विलय ब्रिटिश राज में हो जाता था। इस प्रकार क्वेश्चन आंसर 16 कंप्लीट हो जाता है। 17 देखेंगे। रानी लक्ष्मीबाई ने किन किन आक्रमणकारियों का सामना किया। रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज गवर्नर डलहौजी का सामना किया। लेफ्टिनेंट वॉकर अर्थात अंग्रेज आदि से उन्हें सामना करना पड़ा। इस प्रकार आपका क्वेश्चन आंसर 17 कंप्लीट हो जाता है। 18 देखेंगे। महारानी लक्ष्मीबाई को सिंघनी क्यों कहा गया है। तो यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई ने वीर मर्दों अर्थात योद्धाओं की तरह युद्ध किया, इसलिए उन्हें सिंघानी कहा गया है। इस प्रकार क्वेश्चन आंसर 18 कंप्लीट हो जाता है। 19 देखेंगे। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में अपने विचार लिखिए। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम भारतीय विद्रोह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ 1857 में भारत में एक बड़ा विद्रोह था, जो ब्रिटिश शासन की ओर से एक संप्रभु शक्ति के रूप में कार्य करती तथा विद्रोह 10 मई 1857 को दिल्ली में 40 मील उत्तर पूर्व मेरठ के गैरिसन शहर में कंपनी की सेना के सिपाहियों के विद्रोह के शुरू हुआ। इस प्रकार क्वेश्चन आंसर 19 कंप्लीट हो जाता है। 20 देखेंगे। भारत की किसी एक वीरांगना के बारे में 5 वाक्य लिखिए। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में 19 नवंबर 1828 को हुआ था। उनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था। इसके बाद भगवान की माता का नाम भागीरथी बाई था। इसके बाद उनके पिता का नाम मोरपंत तांबे था। उनके भारत की पहली महिला स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थी, जिन्हें 1857 के
अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह किया था। इस प्रकार क्वेश्चन आंसर आपका 20 कंप्लीट हो जाता है। और यह पार्ट कक्षा 6 का जो पार्ट 11 है वो कंप्लीट हो जाता है। इसी क्रम में आपको नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे आंसर प्रोवाइड किए जाएंगे, तो अगली वीडियो का इंतज़ार करें। धन्यवाद। बिना टाइम खराब के अगली वीडियो मिलेंगे। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।